लेसन नंबर 11 है द इम्प एंड द पीसेंट्स ब्रीड। यानी एक छोटा शैतान, इम्प यानी शैतान, शैतान एंड द पीसेंट्स ब्रीड और किसान की रोटी। ए पुअर पीसेंट्स वेंट ऑफ अर्ली वन मॉर्निंग टू प्लाउ। एक गरीब किसान वेंट ऑफ अर्ली वन मॉर्निंग टू प्लाउ। यानी एक गरीब किसान प्रातःकाल जल्दी ही हल चलाने के लिए, अपने खेत में हल जोतने के लिए गया। टेकिंग विथ हिम फॉर हिज ब्रेकफास्ट ए पीस ऑफ ब्रेड। यानी अपने साथ अपना नाश्ता लेकर गया। ए पीस ऑफ ब्रेड यानी एक रोटी का टुकड़ा, या एक रोटी अपने साथ नाश्ते के लिए लेकर गया। ही गोट इज प्लाउ रेडी। उसने अपना हल तैयार किया। पुट इज कोट राउंड द ब्रेड। अपना कोट उस रोटी के चारों ओर लपेटा। हाइड इट अंडर ए बुश। और इसे एक झाड़ी के नीचे छिपा दिया। एंड स्टार्टेड वर्क। और काम करने लग गया। आफ्टर ए वाइल, कुछ देर बाद, व्हेन हिज हॉर्स वाज टायर्ड, जब उसका घोड़ा थक गया, एंड ही वाज हंग्री, और उसे भूख लगी, द पीसेंट्स स्टॉप्ड प्लाउइंग। तो किसान ने हल चलाना रोक दिया, बंद कर दिया। लेट द हॉर्स लूज टू फीड। इसी बीच घोड़े को भी घास चरने के लिए खुला छोड़ दिया। एंड वेंट टू गेट हिज कोट। और अपने कोट के पास गया। एंड हिज ब्रेकफास्ट यानी अपना नाश्ता करने के लिए कोट के पास गया जहाँ उसने रखा था। ही लिफ्टेड द कोट। उसने कोट को उठाया। बट द ब्रेड वाज गॉन। लेकिन इसके अंदर रोटी नहीं थी। ही लुक्ड एंड लुक्ड। उसने बार बार देखा। टर्न द कोट ओवर एंड शुक इट। उसने कोट को उलट पुलट करके हिला करके देखा। बट द ब्रेड वाज गॉन। लेकिन उसके अंदर रोटी नहीं थी। द पीसेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। वह किसान इस बात को नहीं समझ सका। दैट इज स्ट्रेंज। बड़ी अजीब बात है। ही थॉट। उसने सोचा कि बड़ी अजीब बात है। आई सा नो वन। मैंने यहाँ किसी को भी नहीं देखा। यट समवन हैज़ बीन हियर। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई न कोई है। एंड हैज़ टेकन द ब्रेड। और इस रोटी को ले गया है। लेकिन यहाँ पर कोई न कोई है जो इस रोटी को ले गया है। इट वॉज एन इम्प। यह एक छोटा शैतान था। हु हैड स्टोलन द ब्रेड। जिसने रोटी को चुरा लिया था। इट वॉज एन इम्प। यह एक छोटा शैतान था। हु हैड स्टोलन द ब्रेड। जिसने रोटी को चुरा लिया था। वाइल द पीसेंट वॉज प्लाउइंग। जब वह किसान हल चला रहा था, उस समय उस छोटे शैतान ने रोटी को चुरा लिया था। एंड एट दैट मोमेंट। और इसी बीच, ही वॉज सिटिंग बिहाइंड द बुश। इसी बीच वह छोटा शैतान झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था। वेटिंग वेटिंग टू हियर द पीसेंट स्वीयर एंड कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल। यानी वह उस किसान की सारी बातें सुन रहा था। स्वीयर उसकी कसम खाने की, एंड कॉल ऑन द नेम ऑफ द डेविल, और उस छोटे शैतान को नेम ऑफ द डेविल शैतान कहकर पुकारे जाने की सारी बातें सुन रहा था। द पीसेंट वाज शोरी टू लॉस हिज ब्रेकफास्ट। किसान अपना नाश्ता गंवा करके दुखी था। बट इट कैन नॉट बी हेल्प्ड। बट इट कैन नॉट बी हेल्प्ड। लेकिन इसमें वह सहायता नहीं कर सकता था। लेकिन इसमें कोई सहायता नहीं हो सकती थी। सेड ही उसने कहा। आफ्टर ऑल आखिरकार, आई शेल नॉट डाई ऑफ हंगर। आखिरकार मैं भूख से नहीं मरूंगा। नो डाउट। इसमें कोई संदेह नहीं है। हुएवर टुक द ब्रीड नीडेड इट। हुएवर टुक द ब्रीड इन जो कोई भी रोटी को ले गया है, नीडेड इट उसे इसकी आवश्यकता होगी।
यानी जिस किसी व्यक्ति को आवश्यकता थी वही व्यक्ति रोटी ले गया है। मे इट डू हिम मे इट डू हिम गुड, हो सकता है कि यह उसके लिए अच्छा हो। ही वेंट टू द वेल, वह कुएं के पास गया। एंड हैड ए ड्रिंक ऑफ वाटर, उसने पानी पिया। एंड रेस्टेड फॉर ए वाइल, और थोड़ी देर आराम करने लगा। देन ही कट हिज हॉर्स फास्टनड, फिर उसने जल्दी से अपने घोड़े को पकड़ा। इट टू द प्लाउ, और उसने हल जोता। एंड बिगेन प्लाउइंग अगेन, और फिर से खेत में हल चलाने लगा। द इम्प वॉज अपसेट, इससे वह छोटा शैतान परेशान हुआ। बिकॉज ही हैड नॉट मेड द परपिसेंट्स टू लॉन्ग, क्योंकि उस छोटे शैतान ने बिकॉज बिकॉज ही हैड नॉट मेड द पीसेंट्स डू रॉन्ग, क्योंकि उस छोटे शैतान ने किसान का कुछ भी गलत नहीं किया था। एंड ही वेंट टू द डेविल, और वह अपने शैतान के पास गया। हिज मास्टर, अपने शैतान मालिक के पास गया। टू रिपोर्ट, ये सूचना देने के लिए। वाट हैड हैपन्ड, यानी जो कुछ भी घटित हुआ था उसको बताने के लिए वह छोटा शैतान अपने मालिक के पास गया। ही केम टू द डेविल, वह उस शैतान के पास आया। एंड टोल्ड हाउ ही हैड टेकन द पीसेंट्स ब्रेड, और किस प्रकार से उसने किसान की रोटी को ले लिया था, इस घटना के बारे में उसे बताया। एंड हाउ द पीसेंट्स इंस्टीड ऑफ स्वेयरिंग हैड सेड, और किस प्रकार से किसान ने कोसने के बजाय ऐसा कहा। मे इट डू हिम गुड, हो सकता है कि इट डू हिम गुड, हो सकता है कि इसकी उसे आवश्यकता हो। इट डू हिम गुड, हो सकता है कि यह उसके लिए अच्छा हो। द डेविल वॉज एंग्री एंड रिप्लाइड, तो उसका मालिक क्रोधित हुआ। एंड रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया। इफ़ द मैन गोट द बेटर ऑफ यू, यदि इस प्रकार से व्यक्ति तुम्हारे से अच्छा ही चाहता है। इफ़ द मैन गोट द बेटर ऑफ यू, यदि इस प्रकार से व्यक्ति तुमसे अच्छा है। इट वॉज योर ओन फॉल्ट, तो इसमें केवल तुम्हारा दोष है। यू डू नॉट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, तुम अपना काम करना नहीं जानते। यू डू नॉट अंडरस्टैंड योर बिजनेस, यानी तुम अपने काम के बारे में नहीं समझते हो। इफ़ द पेशेंट्स एंड देयर वाइव्स डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स, यदि वह किसान और उनकी पत्नियां इस प्रकार से कार्य करेंगी। वी शेल बी लोस्ट वी शेल बी लोस्ट, तो हम हार जाएंगे। द मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट लाइक दैट, यानी इस बात को इसी प्रकार से नहीं छोड़ा जा सकता। गो बैक एट वंस, तुरंत वापस जाओ। एंड मेक थिंग्स राइट, और सब कुछ सही करो। इफ़ इन 3 years यू डू नॉट गेट द बेटर ऑफ दैट पर्सन, यदि 3 साल के अंदर तुम उस व्यक्ति के साथ अच्छा नहीं कर सके। आई सेल हैव यू थ्रोन इनटू होली वाटर, तो मैं तुम्हें इस पवित्र पानी के अंदर फेंक दूंगा। द इम्प वॉज फ्राइटन्ड, वह छोटा शैतान भयभीत हो गया। ही हरीड बैक टू अर्थ, वह शीघ्र ही पृथ्वी पर गया। थिंकिंग हाउ ही कुड मेड अप फॉर हिज मिस्टेक, ये सोचता हुआ कि वह अपनी गलती को किस प्रकार से सुधारे। ही थॉट एंड थॉट, वह बार बार सोचता रहा। एंड एट लास्ट ही थॉट ऑफ ए गुड प्लान, और अंत में उसने एक अच्छा प्लान सोचा। एट लास्ट ही थॉट ऑफ ए गुड प्लान, अंत में उसने एक अच्छी योजना के बारे में सोचा। ही चेंज्ड हिमसेल्फ इनटू ए वर्किंग मैन, यानी वह अपने आप में एक काम करने वाले व्यक्ति के रूप में बदल गया। एंड वेंट टू वर्क विद द पुअर पीसेंट, और उस गरीब किसान के लिए काम करने लगा। द फर्स्ट ईयर ही एडवाइज्ड द पीसेंट्स टू शो कॉर्न इन ए लो लाइंग डैम प्लेस, प्रथम वर्ष उसने
किसान को ये सलाह दी। प्रथम वर्ष उसने छोटे शैतान ने किसान को लो लाइंग डैम्प प्लेस यानी निम्न निम्न स्तर पर गीले स्थान में फसल बोने या फसल उगाने की सलाह दी। द पीसेंट्स टुक हिज एडवाइस, किसान ने उसकी सलाह मान ली। एंड शोड देयर, और वहाँ पर उसने फसल उगा दी। द ईयर हैपन्ड टू बी ए वेरी वेरी ड्राई वन, उस वर्ष काफ़ी सूखा रहा। एंड द क्रॉप्स ऑफ द अदर पीसेंट्स वर ऑल ऑल बर्न्ड अप बाय द सन, तथा अन्य किसानों की सारी फसल सूर्य की धूप से जल जल गई, मुरझा गई। बट द पुअर पीसेंट्स बट द पुअर पीसेंट्स कॉर्न ग्रीव, बट द पुअर पीसेंट्स कॉर्न ग्रीव थिक एंड फुल, लेकिन गरीब किसान की फसल घनी और अच्छी रही। एंड हेवी विथ ग्रेन, और उनमें भारी अनाज आया। नॉट ओनली हैड ही एनफ ग्रेन टू लास्ट हिम फॉर द होल ईयर, यानी उसके पास पूरे वर्ष के लिए केवल खाने के लिए ही अनाज नहीं आया, बट ही हैड आल्सो मच टू स्पेयर, बल्कि उसके पास पूरे वर्ष खाने के बाद भी काफ़ी अनाज बच गया, बहुत सारा अनाज हुआ। आगे कल पढ़ाएंगे।